Hello everyone, welcome to Smart Selection. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट सीरीज पार्ट 6 आज हम लोग करेंगे और आज आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम ऑन 4th मार्च। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो अगर आपने रूल्स मेरे बताए हुए अच्छे से क्लियरली कर लिए हैं तो ये आप विद इन 2 सेकेंड्स आप सारे क्वेश्चंस करते जाओगे। सो फर्स्ट में एरर किस पार्ट में है? एरर इज़ इन पार्ट बी। एरर पार्ट बी में क्यों है? क्योंकि रूल नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि जब भी होता है नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, तब हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, यानी कि आर की जगह पे हमने इज़ लगाना है। एरर हो गई हमारी पार्ट बी में। नेक्स्ट देखिए, She walked 10 miles, which are really a great distance for a woman like her, who is not only old but also injured. किस पार्ट में एरर होनी चाहिए? जल्दी से सोचिए, विद इन 2 सेकेंड्स आपके आंसर आने चाहिए सारे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इतनी करेंगे कि आप लोगों को फिर कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। सो द एरर इज इन पार्ट नंबर बी। एंड बी में क्यों है? हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा था कि जितने भी आपकी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हाइट, वेट, डिस्टेंस, तो अगर ये सिंगल है तब आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, लेकिन अगर मल्टीपल यूनिट्स हैं तो आप प्लूरल लगाओगे। यहाँ पे क्या कहा गया है? शी वॉक 10 माइल्स विच आर आ ग्रेट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? आ ग्रेट डिस्टेंस। आ का मतलब होता है एक, जो कि एक अच्छा बड़ा डिस्टेंस होता है। तो एक से आप समझ गए कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर, तो आर की जगह पे क्या आएगा? इज। ये थी एरर। नेक्स्ट, ईदर माई फादर और माई मदर आर गोइंग टू अटेंड माई कजन्स वेडिंग। नो एरर। बताइए एरर किस पार्ट में है? क्विकली, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए है क्योंकि हमने ये किस में पढ़ा था? रूल नंबर 3 में हमने ये देखा था कि जब भी केस होता है ईदर और या नीदर नॉर का, तब मान लीजिए हमारे 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जुड़े हुए हैं, तो हम जो वर्ब लगाते हैं हमेशा वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? नियरेस्ट सब्जेक्ट के, या फिर आप क्या कह सकते हो? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्या है? आपने देखा ईदर और लगा हुआ है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? मदर। मदर यानी कि माँ, वो तो एक ही होती है, तो कैसा है? सिंगुलर। और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है आर, तो हमारी एरर किस में हो जाएगी? पार्ट सी में। क्या? आर की जगह पे इज आएगा। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द शेयर प्राइसेस आर ड्यू टू पॉलिसी पैरालिसिस ऑन मैनेजमेंट्स पार्ट। द एरर इज इन पार्ट किस में है? किस में है? जल्दी से। द एरर इज इन पार्ट सी। सी पार्ट में एरर किस लिए है? क्योंकि ये तो हमने रूल नंबर 1 में ही पढ़ा था। अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये सेम ही चीज़ को शो करते हैं, सेम ही चीज़ को डिनोट करते हैं, तो कैसे कंसिडर होंगे? सिंगुलर की तरह। और फिर वर्ब भी उसके साथ में कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पे क्या कहा है कि जो राइज और फॉल है शेयर प्राइसेस का, वो इस वजह से है। तो शेयर प्राइसेस यानी एक ही चीज़ के राइज और फॉल की बात हुई है ना, एक ही चीज़ की बात हुई है, तो कैसा हुआ? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा? इज। नेक्स्ट, मैनी अ मैन हैव सक्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। द एरर इज इन पार्ट बी। ये आपको सिखाया गया था रूल नंबर 5 में, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा था? समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, वन, नो वन, मोर देन वन, मैनी, आ। जहाँ पे भी आपको ये दिखेंगे वहाँ पे आपके सेंटेंस में सब चीज़ें कैसी होंगी? सिंगुलर में होंगी। मैनी आ यानी एक। तो इससे मैंने आपको ये हिंट दिया था, आपको जहाँ पे भी मैनी आ दिखे तो उसमें सारी चीज़ें सिंगुलर में होंगी। यहाँ पे क्या कहा गया है? MEN, मैन। मैन का मतलब तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी हो गए हैं, और उसके साथ जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल वाली आई है, हैव आया है। तो आपको ये दोनों ही इसमें करेक्ट करने होंगे। इसमें 2 एरर्स हैं। MEN की जगह पे आएगा MEN,
मैन की जगह पे आएगा MAN मैन, जिसका मतलब है एक आदमी, और उसके साथ में वर्ब भी आप क्या लगाएंगे, हैज़. सो एरर इज इन पार्ट बी. नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ AC, television and such other appliances have not been without some effect. So the error is in part C. C में क्यों, हम कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और इस चैप्टर का क्या है मेन कॉन्सेप्ट कि वर्ब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लगाते हो, लेकिन किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है. क्या यहाँ पे AC है मेन सब्जेक्ट, क्या TV है या अदर अप्लायंसेस है, नो. यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, AC, TV एंड अदर अप्लायंसेस का इन्वेंशन है मेन. यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है इन्वेंशन की, तो इन्वेंशन ही यहाँ हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है. इसलिए आपको हैव की जगह पे क्या करेक्शन करना है, हैज़. नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द साइंस क्लास हैज़ टू प्रिपेयर देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर. द एरर इज इन पार्ट, जल्दी से बताइए, सी में एरर किस लिए है, क्योंकि ईच ऑफ आया है. हमने इसका भी रूल पढ़ा था कि जब भी ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे ईच ऑफ, एवरी वन, तब क्या होता है, आपकी कैसा कंसिडर होगा, ये सिंगुलर, और उसके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर ही सब आएगा. जैसे कि इन द साइंस क्लास यहाँ पे आया है हैज़, सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है. टू प्रिपेयर देयर, यहाँ पे देयर आ गया, जो कि एरर हो गई. देयर की जगह पे क्या आना चाहिए था, हिज. क्यों, क्योंकि ईच की बात हुई है, ईच यानी प्रत्येक की, हर एक की बात हुई है. चलिए नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द नॉवेल्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ रीडिंग. ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ईच और एवरी यानी कि प्रत्येक. सो एरर इज इन पार्ट सी. ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एवरी वन आया है, हर एक की बात हुई है, यानी अगेन कैसा हो गया, सिंगुलर, तो सब कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा. एवरी वन ऑफ द नॉवेल्स यू सजेस्टेड इज नॉट, आर की जगह पे क्या आएगा, इज. नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट आर इंटरेस्टिंग. अगेन बहुत ईजी है, क्या कहा गया है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज मूवीज, उसकी सारी पिक्चरों में सिर्फ एक यानी अगेन कैसा हो गया, सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी. जबकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, आर, तो एरर किस में हो गई, पार्ट डी में. क्या करेक्शन है, आर की जगह पे इज आएगा. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. ये कंसेप्ट हमने अभी क्लियर किया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको जो वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है. यहाँ क्या कहा गया है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स की क्या, नॉलेज मेन है. हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नॉलेज, जो कैसा है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. नॉलेज एक्चुअल में अनकाउंटेबल होता है, आप जिसको गिन नहीं सकते, और अगर कभी भी अनकाउंटेबल नाउन कहीं पे है, यानी कि जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, या फिर सिंगुलर है यानी कि जिनकी गिनती एक है, आप उन दोनों के साथ ही क्या करते हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हो. इसलिए यहाँ पे एरर किस में हो जाएगी, पार्ट सी में. क्यों, आर की जगह पे इज आएगा. क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दीज कॉम्प्लिकेशंस. एरर किस पार्ट में है, जल्दी सोचिए. ये मैंने आपको रूल नंबर 7 में पढ़ाया था कि जब कभी भी आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है तो वर्ब उससे ठीक पहले वाले वर्ड जो भी उससे पहले होगा उसके अकॉर्डिंग लगानी है. रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ जो भी कोई बैठा होगा आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे. और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी हु, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. यहाँ पे ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब जो यहाँ पे आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले है. ठीक पहले कौन है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई. आई के साथ में क्या इज लगता है, नहीं लगता, तो एरर किस में हो गई, पार्ट बी में. आई के साथ में क्या लगता है, एम, तो करेक्शन क्या है, इज की जगह पे एम आएगा. इट इज आई हु एम टू ब्लेम. नेक्स्ट, पेशेंस एज वेल एज perseverance are necessary for success in life. The error is in part B. B में एरर किस लिए है, ये हमने सीखा था रूल नंबर 2 में कि जब भी कोई, अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं और कोई किसी के साथ आता है तो आप वर्ब हमेशा
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो। और साथ आने का क्या मतलब है, यानी कि आपको वर्ड्स दिखाई देंगे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एज वेल एज। ये दो सब्जेक्ट हैं हमारे जो एज वेल एज से जुड़े हैं, यानी कि ये इसके साथ में है। तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो क्या है, पेशेंस। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर। तो फिर करेक्शन क्या है, आर की जगह पे इज आएगा। नेक्स्ट, इन कैनेडा माई ब्रदर विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट दी फंक्शन। सेम कॉन्सेप्ट है, बताइए एरर किस पार्ट में होनी चाहिए। द एरर इज इन पार्ट सी। पार्ट सी में क्यों, फिर से क्या है, विद। हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट देखा, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और कोई किसी के साथ आया है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। साथ में आना है मतलब विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, फिर विद हिज वाइफ, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। पहला सब्जेक्ट है ब्रदर, ब्रदर यानी एक भाई की बात हुई है जो कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी कि आपको यहाँ पे वर की जगह पे वॉज लगाना है। नेक्स्ट, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज फाउंड नियर ईच अदर। ये तो हमने रूल नंबर 1 में ही सीख लिया था। जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं और अगर वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो कैसे कंसिडर होंगे, प्लूरल, जिसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। लेकिन अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स का एक ही मतलब है तो ये कंसिडर होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर। यहाँ पे क्या है, आ हॉट, आ का मतलब मैंने बताया था एक, आ हॉट यानी एक गरम, एंड से जुड़े हुए हैं आ कोल्ड, आ कोल्ड यानी एक ठंडा। तो एक हॉट है, एक कोल्ड है, तो ये कैसे हो गए, ये दो हो गए, यानी कि प्लूरल हो गए। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। जबकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इज। तो एरर किस में हो गई, पार्ट सी में। क्यों, इज की जगह पे क्या आएगा, आर। नेक्स्ट, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।